हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पे मैं इजराइल और ईरान की वॉर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके बारे में डिस्कस करूंगा। और इवन मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया कि जो भी इजराइल और ईरान की एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स चल रही है, जिसमें ड्रोन्स हों, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, वो भी की जा रही है। और इवन ईरान के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दी गई है इजराइल के ऊपर, जिसका नाम है फतेह 1। अब पहले जब मैंने वीडियो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको यह कहा था कि किस तरीके से जो ईरान स्ट्राइक्स कर रहा है, जब वो तेल अवीव में स्ट्राइक की गई, वहां पे यूएस एम्बेसी पे भी अटैक किया गया। हालांकि वो यूएस एम्बेसी के आसपास का इलाका था जहां पे अटैक हुआ, जिसकी वजह से हमें माइनर डैमेजेस देखने को मिलते हैं, जहां पे ग्लास शैटर्स थे, ब्रोकन विंडोज थे। हालांकि कोई इंजर्ड और किसी की जान नहीं गई। बट ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहला ऐसा अटैक था जिसमें कि यूएस इन्वॉल्व हुआ। और यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही कहा था कि अगर आपने हमारे एसेट्स पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे सिटीजन्स पे अटैक किया तो यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूरन इस वॉर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। और यह चीज वो पहले भी वार्निंग दे चुके थे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स साफ साफ कहते हैं कि जो भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो यूनिलैटरली यानी उनके द्वारा की जा रही है। अभी उसी एवज में जब मैंने कहा कि रशिया भी स्टेप इन कर जाता है, रशिया भी मीडिएशन की बात कर रहा है, जहां पे उन्होंने ये ऑफर किया कि जो भी ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया है, यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट किया है, उसको सिविलियन पर्पसेस के लिए वो यूज कर सकता है, और उस यूरेनियम जो कि एनरिच किया गया है उसको रशिया में स्टोर किया जा सकता है। राइट। बट उस टाइम पे मैंने बताया था कि क्या यूएसए रिटेलिएट करेगा। मैंने उस टाइम बोला था कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है रिटेलिएट कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे इजराइल की कैपेबिलिटीज जो है वो कम होती जा रही हैं। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट रशिया ने साफ साफ वार्निंग दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को कि अगर आपने इजराइल की हेल्प करी तो अगेन रशिया भी इस वॉर के अंदर कूद पड़ेगा। और जैसे रिपोर्ट निकल के आई थी, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, मेरा एक यूपीएससी नीव बाय अकेडमी चैनल है जहां पे मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे ये भी रिपोर्ट्स निकल के आई कि चाइना भी प्लान कर रहा है कोई ना कोई स्ट्राइक करने का, बट रशिया के बारे में नहीं बताया जा रहा था। हालांकि रशिया हेल्प कर सकता था, लेकिन रशिया ने साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स को वार्निंग ये चीज दे दी है। अब उसी टाइम पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमेनी, वो ये कह देते हैं कि अगर यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है तो दैट विल बी अ रेसिपी फॉर ऑल आउट वॉर। ये साफ साफ उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था। अब ये सारी अटकलें हुई कहां? जब ट्रंप एब्रेटली G7 समिट को छोड़ देते हैं तो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो साफ साफ ये कहते हैं कि जो इजराइल ने यूएस ने जो एब्रेप्टली, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एब्रेप्टली जो G7 समिट छोड़ी है, उसके पीछे रीजन है कि इजराइल और ईरान में सीजफायर होने वाला है। हालांकि उन सारे रूमर्स को या फिर जो भी उनका स्टेटमेंट होता है उसको साफ साफ ट्रंप खारिज कर देते हैं। ट्रंप ने यह कहा था कि मैं अगर दोबारा यूएस लौट रहा हूं तो इट्स बिगर देन सीज फायर। क्योंकि हुआ क्या था, जब G7 समिट में ये आए तो सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे जहां पे उन्हें एक स्टेटमेंट साइन करना था जिसमें ईरान को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। हालांकि इस स्टेटमेंट की वर्डिंग कुछ ऐसी थी जिसको उन्होंने पहले रिफ्यूज किया, बट बाद में जब इस स्टेटमेंट को चेंज किया गया, इसमें वर्डिंग्स को चेंज किया गया, लैंग्वेज को चेंज किया गया, उसके बाद में जो ट्रंप है उसको एग्री कर जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं साइन करने का। इवन ये बताया जा रहा था कि इजरायली ऑफिशियल्स भी यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा अगर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अगर उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो। हालांकि जो इजराइल अभी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जैसे कि आपने नातान्स में देखा होगा, इसाफान में देखा होगा, वहां पे मोस्टली बहुत ज्यादा डैमेज वो कर चुके हैं, बट फोर्दो जो साइट है वो अभी तक स्ट्राइक्स के द्वारा इंपैक्ट नहीं की गई है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, नातान्स हो, फोर्दो हो, ये जो है डीप अंडरग्राउंड है, बोरेड है इनके सेंट्रीफ्यूगस, ऐसी मशीन्स जो कि यूरेनियम को एनरिच करती है और इस लेवल तक एनरिच कर सकती है, चाहे से वो सिविलियन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो या फिर न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए। और यही ईरान के ऊपर एलिगेशन एक्यूजेशन लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, यूरेनियम को इतना एनरिच कर रहे हैं जिससे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज ने भी कहा था कि इन्होंने इतना यूरेनियम एनरिच कर दिया जिससे कि ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। हालांकि फोर्दो के ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया, अभी तक स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इजराइल के पास में वो बंकर बॉस्टर्स बॉम्ब नहीं है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका शायद इनको जो बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स होते हैं जो डीप विद इन ईरान की टेरिटरी में जाके विद दिस बंकर बस्टर बॉम्ब्स इन सबको डिस्ट्रॉय कर सके। यह कैपेबिलिटी सिर्फ किसके पास में है? यूनाइटेड स्टेट्स के पास में है, इजराइल के पास में नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि अब क्योंकि इजराइल और यूएस दोनों ये चाहते हैं कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन ना आए, और इसी वजह से अब शायद यूएस इजराइली फोर्सेस का और स्पेशली एयर फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है या फिर उनके साथ में जा सकता है। वहीं पे इजराइल के साथ में दिक्कत ये हो रही है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली जो डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे जो है यूएस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट एक निकल के आई है कि वो
अभी बहुत ही कम इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, ओवरवेल्म हो जा रहे हैं जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया जा रहा है। और ये इंफॉर्मेशन जो है चिंता का विषय है, क्योंकि कंट्री की जो एबिलिटी है लॉन्ग टर्म बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने की, वो भी कम हो रही है। और यूएस पहले से अवेयर था, इसीलिए इन डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करने की बात चल रही है, जैसे वो लैंड से हो, सी से हो, एयर से हो, हर तरफ से यूएस हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे कैसे सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और क्या अभी तक रिसेंटली चीजें हो रही हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं तो आप 24,999 में तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। अब जो रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, यानी कि जो कि आपको ₹1 मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप रैंकर्स के साथ में Q&A कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लाइव, जिसमें आप GS1 से GS4 तक की स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं, ऐसे एथिक्स ऑप्शनल पे बात की जा सकती है। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के बात कर सकते हैं। बट उसके बाद में जब वो G7 समिट से आते हैं, और ये सिचुएशन जो अभी मैंने आपको इससे पहले की बताई, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब उससे पहले क्या होता है, ट्रंप ने साफ साफ ईरान को कहा था कि जो भी इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, मैं कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं रखूंगा, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान जो है अनकंडीशनली सरेंडर कर दे मुझको, मुझे कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ईरान टू कंप्लीटली सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन। तो जो अयतुल्ला खमीनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, वो साफ साफ ये कह देते हैं किसी भी प्रेशर में ईरान जो है सरेंडर नहीं करेगा। यही चीज उन्होंने साफ साफ पहले भी कही थी कि अगर आपको न्यूक्लियर डील साइन करनी है तो आप हमको मिलिट्री प्रेशर या फिर कोई थ्रेट नहीं दे सकते हो, हम अपनी मर्जी से करेंगे। और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की गलती ये भी है या फिर सही भी है, यूनाइटेड स्टेट्स तो देखो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें देखता है। दिक्कत यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ किया 2018 में ट्रीटी से, जिसमें साफ साफ यह कहा गया था कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेगा। अब उसके ऊपर शक का गहरा मंड आता है, इजराइल भी ऐसी रिपोर्ट दे देता है, इंटेल दे देता है कि वो अभी भी यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, इसलिए वो विड्रॉ कर जाते हैं। और अब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल कोई भी स्कोप ना रखूं कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सके। वही जो ईरान है वो ये कह रहा है कि नहीं, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज तो करेंगे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हम पे अटैक करके, और इजराइल कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। और जो आप अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हो तो उसको तो भूल ही जाओ, ये साफ साफ कहा। और उन्होंने यूएस को भी वार्निंग दे दी, ईरान ने, कि अगर आपने इस वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करी और हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करी तो आपके ऊपर ऐसा डैमेज करेंगे कि आप उसको कभी रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। ये साफ साफ वो कह चुके हैं। और इन स्टेटमेंट से जो ईरानियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और उन्होंने कहा कि कोई भी मर्सी मैं शो नहीं करूंगा इजराइल की तरफ। जो भी ये टेररिस्ट जियोनिस्ट रिजीम है उसको मैं, उसके ऊपर मैं जितने अटैक कर सकता हूं उतने करते हुए पाऊंगा, और उनको बताऊंगा कि ईरान की क्या पावर है। इवन उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी लॉन्च कर दी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कही। और जब ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट की बात पता चलती है तो साफ साफ ये कह देते हैं खमीनी कि अब से बैटल शुरू हो चुकी है। अब अगर मैं यूएस सिटीजन्स की बात करूं कि यूएस सिटीजन्स क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स को इस वॉर के अंदर एंटर करना चाहिए, तो 60% यूएस सिटीजन्स ये कह रहे हैं कि नहीं, यूएस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मिलिट्री वाइज। और ये पोल करवाया गया था जिसमें आप देख सकते हो यूएस के एडल्ट सिटीजन जो है 16% यस कह रहे हैं, 24% नॉट श्योर हैं, 60% नो कह रहे हैं। जब मैं पार्टीज की बात करता हूं तो डेमोक्रेट्स 15% कह रहे हैं और 65 कह रहे हैं कि नो, वी नीड नॉट टू इन्वॉल्व। इवन इंडिपेंडेंट्स भी यही कह रहे हैं एंड इवन रिपब्लिकन्स भी यही कह रहे हैं। तो चाहे पार्टी हो या सिटीजन हो, सबके सब यही कह रहे हैं कि अमेरिका को इस वॉर के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। और जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनके भी वो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनसे यही उम्मीद लगाई गई थी कि पूरा का पूरा फोकस अमेरिका पर होगा, एनर्जी, रिसोर्सेस, टाइम, मनी सब वहीं लगाया जाएगा। इससे रशिया यूक्रेन वॉर जब थी तो यूक्रेन से अपने रिसोर्सेस खींचने की बात करी गई और बाकी और रीजन से अपने आप को विड्रॉ किया गया। इजराइल गाजा की वॉर है उसमें भी सीजफायर लाने की कोशिश की गई। साथ में हर जगह उन्होंने यही कोशिश करी, जहां जहां अमेरिका इन्वॉल्व था अपने आप को खींचना शुरू किया, और यही उम्मीद लगाई भी गई थी। तो इसीलिए जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले वोटर्स हैं या जो पब्लिक डिमांड थी उसमें यही कहा गया था कि अब अमेरिका किसी वॉर में नहीं जाएगा, हमारे रिसोर्सेज, एनर्जी, टाइम, मनी, पर्सनल ये खराब नहीं होंगे। लेकिन अब स्टारमर जो यूनाइटेड किंगडम के जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, उन्होंने एक कोबरा मीटिंग बुलाई है। अब ये देखो, ये आपको देखना पड़ेगा। कोबरा मींस कैबिनेट ऑफ ब्रीफिंग, राइट? क्या है? कैबिनेट ऑफ ब्रीफिंग। दिस इज रूम ए, RA स्टैंड्स फॉर रूम ए जहां पे कैबिनेट ऑफ ब्रीफिंग की मीटिंग होती है। और ये कोबरा मीटिंग्स तभी बुलाई जाती हैं जब ऐसी, अब ये कोई टीम नहीं है, इनमें हाई ऑफिशियल्स हैं लेकिन ये कोई टीम नहीं है, एक कमिटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, फ्लडिंग आ जाए, अर्बन इश्यूज हो, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस आ जाएं, और अब इजराइल ईरान वॉर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ईरानियन लीडर ने ट्रंप को साफ साफ बोला है कि हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले, हम आपको ऐसा डैमेज देंगे कि आप रिपेयर ही नहीं कर पाओगे, तो ये सारी चीजें कही जा रही है। इसलिए यूके के प्राइम
मिनिस्टर ने ये कोबरा टीम बुलाई। अब इजराइल ने लेकिन एक और चीज इशू कर दी है कि हम 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो भी हमारे गोल्स हैं, और उनके गोल्स 2 ही हैं जो मैं बार बार आपको बताता हुआ आया हूं। एक तो जो मिसाइल थ्रेट जनरेट होता है, ओरिजिन होता है ईरान से, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए, और जो इनका न्यूक्लियर वेपन वाला जो सपना है या फिर एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला सपना है, उसको भी कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए। और इवन उन्होंने ये कहा है जो फॉर्दो साइट के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो हमारे टारगेट के अंदर है। हालांकि अभी हमने सिर्फ नतांज और इसाफान, जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज है, जहां पे ये शक है कि ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वहां पे कंप्लीटली 50 से 60% तक हमें डिस्ट्रक्शन मिलता है। इवन आईएई ने भी कंफर्म कर दिया, जो सेंट्रीफ्यूगेज हैं ईरान नतांज वाले, वहां पे भी हमें कंटेमिनेशन हल्का देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इजराइल के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फोर्दो को डिस्ट्रॉय कर पाए, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बताया जा रहा है और ये गहरा होता जा रहा है। वहीं पे रशिया हो, यूएई हो, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमें इमीडिएटली सीज फायर लाना चाहिए और जो इजराइल ईरान कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। इवन जर्मनी ने भी ये कहा है ईरान को कि अभी भी आप लेट नहीं हो, अभी भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं, अभी भी नेगोशिएशन टेबल पे आपका वेलकम है। तो ये सारी सिचुएशन थी जो अभी अनफोल्ड हो रही है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।